ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त जगत से अपना ध्यान हटाइए। हमारी संसार यात्रा मूर्त पदार्थों के कारण से ही होती है, इसलिए मूर्त पदार्थों के प्रति अपने अनुराग को समाप्त करिए और उसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। हमारा सारा ही व्यवहार मूर्त जगत के साथ होता है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनता नहीं। केवल अपने अमूर्त काया का ही अनुभव होता है, क्योंकि उसमें सुख दुख पाया जाता है। केवल अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव कीजिए, तो मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार समाप्त हो जाता है और उसी के साथ हमारा संसार समाप्त होने लगता है। अन्य जीवों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं वह भी वास्तव में मूर्त के माध्यम से करते हैं। अपनी और पर की मूर्त काया के माध्यम से हम अन्य जीवों के साथ व्यवहार कर पाते हैं। इस प्रकार सारा ही व्यवहार मूर्त जगत के साथ है। जो अमूर्त जीव है, जो उत्तम है, वह केवल अपना ही अनुभव में आता है। अन्य अमूर्त जीव हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। इसलिए अन्य जीवों के साथ व्यवहार करना वह भी वास्तव में मूर्त के साथ ही व्यवहार करना है। और जब तक मूर्त के साथ व्यवहार है तब तक संसार है, तब तक मूर्त कर्म का बंधन है और तब तक ही हमारा संसार है। हमें केवल स्थूल मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय गोचर होता है, जिसको शास्त्रीय नाम आहार वर्गना है। इसके अतिरिक्त कारमान वर्गना है, मनोवर्गना है, तेजस वर्गना है, भाषा वर्गना है। ये 4 वर्गनाएं पुद्गल की जिनके साथ हमारा व्यवहार बनता है वह इंद्रिय गोचर नहीं है। आहार वर्गना जो इंद्रिय गोचर है, तो भाषा वर्गना का जो कार्य आवाज है वह हमें ज्ञात होता है। इन 2 वर्गनाओं के माध्यम से ही हम बाह्य जगत से जुड़कर अपने संसार की रचना करते हैं। और यदि मूर्त के साथ व्यवहार समाप्त कर दिया जाए तो फिर दुखों का ही नाश हो जाता है और उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करके अपनी अमूर्त काया में जो भी सुख दुख है उसका अनुभव वेदन करते हुए रहना है। एक मूर्त का राग छोड़ने से ही सारा संसार समाप्त हो जाता है। इस मूर्त के प्रति हमको गहन प्रेम है, वही हमारे संसार का और नाना दुखों का निमित्त होता है।
हमने तो वास्तव में शत्रु से ही प्रेम किया है, जो हमें नाना योनियों में उत्पन्न करता है और मारता है। ऐसे मूर्त से ही हमारा सातिशय प्रेम है। और जब शत्रु से ही प्रेम हो तो फिर जीव सुख की कांक्षा कैसे कर सकता है। हम मूर्त पदार्थ को ही धन संज्ञा देते हैं और उसी से सुख होना मानते हैं। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धान है और मिथ्या आचरण है। जब सारा ही जीवन विपरीत हो तो हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। और ध्यानाभ्यास करने का प्रयोजन अपने को मूर्त से छुड़ाना है, अपनी अमूर्त काया के संवेदन से ही रहना है। और चेतन को जो कि रूपी है वह अचेतन रूपी से व्यवहार करे, यह शोभाजनक नहीं है। मूर्त विजाती है और विजाती के साथ का संबंध ही दुखों का कारण बनता है। और सजातीय अन्य जीव हैं, उनके साथ व्यवहार करना संभव नहीं है, क्योंकि जो अमूर्त जीव हैं वे हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बनते हैं। जीव भले ही ज्ञान का कितना ही अहंकार करे, पर वह ज्ञान केवल मूर्त को ही जानता है और जीव के संसार को ही उत्पन्न करता है। ज्ञान के प्रति आदर भाव को छोड़कर अपना अनुभव संवेदन कीजिए, जिसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सुख दुख हमें स्वतः प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। बदन में आराम या वेदना का अनुभव करने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वतः ही अनुभव स्वरूप है। सुख दुख जो भी शरीर में होते हैं वे अनुभूति स्वरूप हैं, अनुभव में आने रूप हैं। तो अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बस वह अनुभव करते रहिए और अपने आप को ज्ञान से छुड़ाते रहिए। सारा जगत संसार में रुल रहा है, क्योंकि सारे जगत को ज्ञान की अपार महिमा है। ज्ञान से धन की प्राप्ति कदाचित हो, पर वह धन भी मूर्त है और उससे संसार ही उत्पन्न होता है। व्यवहार मात्र को संसार का कारण माना गया है, क्योंकि व्यवहार पर के साथ होता है, मूर्त के साथ होता है। जो मोक्ष की कामना है, सुख की कामना है, तो मूर्त के साथ व्यवहार छोड़िए और अन्य जीव जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं वह उनकी मूर्त काया के साथ ही व्यवहार है। अन्य जीवों के साथ जो भी राग द्वेष का परिणाम है वह वास्तव में मूर्त के प्रति का राग द्वेष ही है। और जो अन्य केवल मूर्ति ही है, अचेतन ही है, उनके साथ राग द्वेष का परिणाम वह तो स्पष्ट ही बंध का हेतु है। तो मूर्त चाहे अचित्त हो कि सचित्त हो, जीव सहित हो कि अजीव सहित हो,
उसके साथ का व्यवहार संसार ही उत्पन्न करता है। तो मुक्ति जाना है तो व्यवहार को छोड़कर ही जाना है। व्यवहार भले ही हमें मीठा लगता हो, पर उसका अंत विरस होता है, दुखद होता है। इसीलिए कहा है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये जो मूर्त के प्रति का राग है, वही वास्तव में सकल दुखों का कारण है। अपने आप को मूर्त से ही बचाना है, और उसके लिए बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वतः ही हमको हमारा सुख अनुभव में आता है। जो सुख के अनुभव में बाधक है, वह हमारा इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त को देखना जानना है। नाना प्रकार से हम मूर्त का उपयोग करते हैं। देखना जानना भी मूर्त के माध्यम से होता है। हमारा चलना बैठना उठना खाना पीना बोलना सब कुछ मूर्त के माध्यम से है। और मूर्त का माध्यम छोड़कर हम केवल अपना अनुभव कर सकते हैं। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, बस उसका अनुभव ही बिना माध्यम के होता है, प्रत्यक्ष होता है, और वही एक मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग प्रत्यक्ष है और संसार का मार्ग परोक्ष है, पराधीन है। पराधीनता का ही दूसरा नाम संसार है, और स्वाधीनता का ही दूसरा नाम मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। और स्वाधीनता अंतर्दृष्टि का ही दूसरा नाम है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध का नाम ही स्वाधीनता है, और स्वाधीन है वह सदा सुखी है, और जो पराधीन है वह सदा दुखी है। और पराधीनता केवल मूर्त की है, क्योंकि हमने मूर्त में सुख बुद्धि की है। मूर्त से विषय सुख प्राप्त होता देखकर हमारा मूर्त के प्रति सातिशय राग रहता है। उसी को पाने का हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, और वह दुख की निवृत्ति में कदाचित निमित्त होता है, पर अत्यंत अस्थायी रूप से। अग्नि में घी डालने के समान अग्नि क्षण भर को बुझती दिखाई देती है, फिर वह अत्यधिक हो जाती है। तो मूर्त से दुख निवृत्ति होती दिखाई देती है, पर कालांतर में वह दुख बढ़ता है, आग में घी डालने के समान, खुजली खुजाने के समान। खुजली खुजाने से खुजली तत्काल मिटती दिखाई देती है, हमें सुख होता दिखाई देता है, पर खुजली उससे कई गुना बढ़ जाती है। तो मूर्त के साय से हमें जो सुख होता दिखाई देता है, वास्तव में उससे दुख ही बहुत बढ़ जाता है। तो मूर्त की विश्वसनीयता को छोड़िए, मूर्त का विश्वास छोड़िए। यह मूर्त ही वास्तव में धोखे की टाटी है, क्योंकि वही हमारे संसार को उत्पन्न करता है। अन्य जीव जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वे भी वास्तव में मूर्त से मिले होने से मूर्त हैं। उनके साथ व्यवहार करना मूर्त के साथ ही व्यवहार करना है। जैसे दूध में चीनी मिली हो तो दूध को मीठा दूध कहते हैं। यद्यपि दूध मीठा नहीं है, मीठा तो चीनी ही है। ऐसे अन्य जीव जिनसे हम व्यवहार करते हैं,
वो व्यवहार वह वास्तव में मूर्त के साथ ही होता है, क्योंकि मूर्त ही ज्ञान गोचर होता है। सारा ही व्यवहार वह हमारा मूर्त के साथ है, इसलिए व्यवहार को संसार का कारण माना गया। तो व्यवहार का प्रेम छोड़िए और अपने अनुभव का प्रेम कीजिए। प्रथम तो व्यवहार को अच्छा मानना बंद कीजिए। व्यवहार पराश्रित होता है और पर के आश्रय का नाम ही संसार है। पराश्रय में स्वप्न में भी सुख नहीं है। स्वयं का तो मात्र अनुभव होता है और उसके लिए किंचित भी पर का आश्रय नहीं करना होता है। मूर्त से विमुख हो जाना, मूर्त के प्रति उदासीन हो जाना, मूर्त से विरक्त हो जाना, वही यथार्थ वैराग्य है। इसीलिए कहा है, तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। मूर्त के साथ के व्यवहार के बिना संसार यात्रा नहीं होती है। वह भले अकेला मूर्त हो या जीव के साथ मिला हुआ मूर्त हो, दोनों के साथ ही व्यवहार नहीं करना है। तो संसार के प्राणी मूर्त से मिले होने से उनके साथ किया हुआ व्यवहार वह मूर्त के साथ का ही व्यवहार है और वह दुख का ही कारण है। इसलिए जगत से आंख के मूंद लेना है। भले बाहर में अजीव हो या अजीव से मिले हुए जीव हो, दोनों से ही व्यवहार छोड़ना है। बाहर जो अकेला जीव है, जो सिद्ध परमात्मा है, वह तो किसी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसलिए उनके साथ व्यवहार करना संभव ही नहीं है। तो जितना पर का व्यवहार है वह वास्तव में मूर्त अचेतन के साथ का व्यवहार है, पुद्गल के साथ का व्यवहार है। उसी पुद्गल को छोड़ने से मोक्ष मार्ग बनता है, मोक्ष होता है। बंधन भी पुद्गल का है, क्योंकि व्यवहार पुद्गल के साथ है। तो बंधन से मुक्त होने के लिए पुद्गल के साथ व्यवहार छोड़ना है। तो अन्य जीवों को भी पुद्गल जानिए, क्योंकि वास्तव में व्यवहार उनके साथ मिश्रित पुद्गल के माध्यम से ही होता है। उनके साथ बद्ध पुद्गल शरीर ही ज्ञात होता है, अन्य जीव तो ज्ञात नहीं होते हैं। केवल अपना जीव ही अनुभव में आता है, वह भी इसलिए कि उसमें सुख दुख का परिणाम होता है और अन्य जीवों के सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। इसलिए अन्य जीवों के साथ तो व्यवहार बन सकता ही नहीं है। इसलिए सकल व्यवहार को संसार का हेतु जानिए और व्यवहार के प्रतिपक्ष निश्चय है, जो स्वयं के आश्रित होता है, वही यथार्थ मोक्ष मार्ग है। इसीलिए कहा है, निश्चय नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की। जो निश्चय का आश्रय करते हैं, माने अपना ही आश्रय करते हैं, वे ही परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। सकल मूर्त को ही संसार का हेतु जानकर, व्यवहार मूर्त के साथ ही होता जानकर
सकल व्यवहार को छोड़िए। व्यवहार की कणिका भी जीवित रहती है तो संसार जीवित रहता है। समूल व्यवहार मेटकर ही जीव परमात्मा पद को पाता है और उसके लिए अपने अमूर्त काया से ही युक्त रहना होता है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना ही एकमात्र शरण है, एकमात्र दुख निवृत्ति का कारण है। अन्य कोई मार्ग नहीं है दुख निवृत्ति का, सुख पाने का। ऐसा निश्चय कर नेत्रों को बंद कर, जहाँ सुख दुख अनुभव में आता है अपने सिर से पैरों तक बस उसका ही सतत अनुभव करते हुए रहिए। उसमें बिल्कुल अंतर मत आने दीजिए, निरंतरता लाइए। निरंतर वही करना है। इसको छोड़ेंगे तो व्यवहार ही होगा, पर आश्रय ही होगा, मूर्त के साथ आश्रय ही होगा, तो फिर मूर्त का बंधन भी होगा। इस मूर्त की दलाली को छोड़िए। मूर्त की दलाली में मूर्त का बंधन होगा ही। जैसे कोयले की दलाली में काला हाथ होता है, ऐसे ही इस मूर्त के साथ के व्यवहार में हम मूर्त के साथ बंधते हैं। और मूर्त चेतन भी है और अचेतन भी है। जो मूर्त सहित जीव है उनको वास्तव में व्यवहार अपेक्षा मूर्त संज्ञा जानो। तो अन्य जीवों के साथ जो संसारी प्राणी है जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनके साथ का व्यवहार छोड़ना है। और जो प्रकट ही अचेतन है, अकेले अचित्त हैं, वे तो सुख स्वभाव से अत्यंत रहित ही हैं। और जो मुक्त हो गए हैं उनके साथ व्यवहार हम कर सकते नहीं हैं। तो फिर व्यवहार मात्र को छोड़िए। जितना व्यवहार उतना संसार लंबा जानो, जितना व्यवहार कम उतना संसार कम। और सकल व्यवहार समाप्त होने का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो व्यवहार कुशल मत बनिए, व्यवहार में मूर्ख ही बनिए। जब सारा जगत आपको व्यवहार कुशल नहीं माने, मूर्ख माने, तभी आप धर्मात्मा होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और जो परमात्मा की आराधना पूजा करते हैं वे वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं। जो गुरु की आराधना करते हैं वे भी गुरु के स्वरूप को जानते ही नहीं। और जो मुनि हैं, गुरु हैं, वे तो निश्चय नए आश्रित हैं। और जो परमात्मा है वह निश्चय नए के आश्रय के फल में है। जिन्होंने स्वयं का आश्रय किया है वे ही परमात्मा है। जो स्वयं का आश्रय कर रहे हैं वे मोक्ष मार्गी हैं, वे साधक हैं। और उसके लिए अंतर्दृष्टि करना है। और अपनी अमूर्त काया तो कोई ज्ञान का विषय बनती नहीं है। केवल जो सुख दुख है वही वेदन में आता है, वह अपनी अमूर्त काया में ही होता है। तो अपनी अमूर्त काया में होने वाले सुख दुख को, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहते हैं, उसी का संभाव से अनुभव करिए। वही यथार्थ सामायिक है। कोई पाठ बोलने का नाम सामायिक नहीं है, शब्दों के उपयोग का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक नाम अपने शारीरिक सुख दुख को संभाव से भोगने का नाम है। समय नाम आत्मा का है, अपनी अमूर्त काया का है। उसका आश्रय करना, संवेदन करना, वही सामायिक कहलाता है। और समय का आश्रय करना माने अपने आत्मा का आश्रय करना, वो जिस भी वर्तमान दशा में है, जैसा भी सुख दुख है, वह बालक है, युवा है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, जैसे भी आप हैं उस एक में ही निष्ठ होना है, तिष्ठ होना है, स्थित होना है, रमण करना है। तो फिर व्यवहार समाप्त हो जाता है।
और व्यवहार समाप्त होने के साथ ही उत्तम सुख का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। हम साधक संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जो साधक होता है वही सिद्ध होता है, परमात्मा होता है। व्यवहार का अनुराग छोड़िए, अपना प्रेम कीजिए। व्यवहार का प्रेम पर का ही प्रेम है और व्यवहार के प्रतिपक्ष निश्चय है, वह अपना ही प्रेम है। अच्छा यही है कि हम अपना प्रेम करें। पर का प्रेम कुशील है और अपना प्रेम वही शील है। अपना श्रद्धान वही धर्म का श्रद्धान है और पर का श्रद्धान वही अधर्म का श्रद्धान है। तो पर के प्रति का राग द्वेष छोड़िए और अपने प्रति राग कीजिए, वही सम्यक रुचि है, वही वास्तव में मोक्ष का मूल है। जब अपना प्रेम होता है तो जीव अपने से युक्त रहता है और जो अपने से युक्त रहता है वह परमात्मा हो जाता है। अपने को अपनी ओर ही झुकाइए, नमाइए। तभी कहा है मेरा मुझको नमन है, क्योंकि सुख का हेतु आप ही है, अन्य कोई नहीं है। सुख स्वाधीन होता है और दुख पराधीन होता है। इसलिए पर का आश्रय छोड़कर अत्यंत स्वाधीन होइए, अपना ही आश्रय कीजिए और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।